प्रधानमंत्री मोदी ने 9 अप्रैल को पीलीभीत लोकसभा सीट से चुनावी शंखनाद किया। 10 साल के कार्यकाल में यह पहला मौका था जब प्रधानमंत्री मोदी खुद यहां पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बांसुरी भेंटकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया, लेकिन इस दौरान बीजेपी के पूर्व सांसद वरुण गांधी नहीं दिखाई पड़े। यूपी सरकार के लोक निर्माण मंत्री और पीलीभीत से बीजेपी के उम्मीदवार जितिन प्रसाद समेत कई दिग्गज मंच साझा करते दिखाई पड़े। अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में वरुण गांधी टिकट कटने से नाराज हैं? कहां गायब है वरुण गांधी? मंच से दूरी की क्या है मजबूरी, क्या है वजह? दरअसल ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि इस रैली को संबोधित करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आए थे। ऐसे में वरुण गांधी का होना लाजमी था, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि वो नहीं थे, क्यों? राजनीतिक गलियारों में यहां तक चर्चाएं हो रही हैं कि वरुण गांधी को बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है, नहीं तो यूपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। इस बीच खबरें यह भी आई कि कांग्रेस में वरुण गांधी शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसके उलट वरुण गांधी चुप्पी साध रहे हैं, चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। क्या वरुण गांधी की चुप्पी राजनीतिक तूफान का इशारा है? आपको बता दें कि पीलीभीत से बीजेपी ने वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया, लेकिन टिकट काटे जाने के बाद से ही वरुण गायब हैं। वो न तो अभी तक पार्टी के किसी कार्यक्रम में पहुंचे हैं, न ही चुनावी प्रचार में। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा से भी वो दूरी बनाते दिखाई पड़े थे, लेकिन अब वो पीएम मोदी की रैली से भी दूरी बनाते दिखाई पड़ रहे हैं, या यूं कहें कि नजर नहीं आए। पीलीभीत से वरुण गांधी 2 बार के सांसद रह चुके हैं, इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला है। बीते दिनों वरुण गांधी को लेकर जब उनकी मां और सुल्तानपुर से बीजेपी के प्रत्याशी मेनका गांधी से सवाल हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि वरुण गांधी और उनकी पत्नी बीमार हैं और दोनों आराम कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी वरुण गांधी को लेकर सियासी सवाल उठ रहे हैं। उनके द्वारा क्षेत्र के साथ पार्टी से बनाई गई दूरी चर्चा में। प्रधानमंत्री ने रैली के जरिए तराई के जिले में आसपास के लोकसभा सीटों को भी चुनावी गणित के तौर पर देखा और साधने की कोशिश की। इन सीटों में अगर देखा जाए तो बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, लखीमपुर खीरी, धरौरा, ये सारी सीटें शामिल हैं। उनके मंच पर सीएम योगी समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। बीजेपी के उम्मीदवार के समर्थन में एक सप्ताह पहले सीएम योगी ने प्रबुद्ध सम्मेलन को भी संबोधित किया था। आपको बता दें, इस सीट पर पहले चरण में ही वोटिंग है 19 अप्रैल को। संक्षेप में यह भी जान लीजिए कि पीलीभीत पहुंचे पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था। इस रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे जीवन का हर पल, हर क्षण जनसेवा, राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित है। विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक पर पीएम मोदी ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि INDIA ब्लॉक से कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। वो सरदार पटेल को सम्मान नहीं देना चाहते। कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन को देश की महान विभूतियों का अपमान करने में भी संकोच नहीं होता। कांग्रेस के या समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आज तक कभी स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं गए। ये लोग विदेश घूमने जाते हैं, लेकिन अपने ही देश के सरदार पटेल की प्रतिमा का दर्शन नहीं करते। पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर न बने, इसके लिए कांग्रेस ने लाख कोशिश की, लेकिन जब देश की जनता ने पाई देकर इतना भव्य मंदिर बना दिया और जब मंदिर वालों ने आपके सारे गुनाह माफ करके प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित किया, लेकिन कांग्रेस ने आमंत्रण को भी ठुकराकर भगवान राम का अपमान किया और जो नेता प्राण प्रतिष्ठा में चले गए उन्हें पार्टी ने 6 साल के लिए निकाल दिया। प्रधानमंत्री मोदी पीलीभीत पहुंचे थे। वरुण गांधी का गढ़ माना जाता है और कहा यह भी जाता है कि वरुण और मेनका यहां से मजबूती के साथ दिखाई पड़े हैं, कार्यस्थली रही है उनकी। इस बीच मंच पर वरुण का न होना सवालों के घेरे में है। हालांकि जिस तरीके से मेनका गांधी ने इससे पहले वरुण के लिए कहा था कि वो बीमार हैं, कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा हो रहा है कि वो कोविड से पीड़ित हैं, इसलिए भी वो शायद इस तरीके के सार्वजनिक जगहों को अवॉइड कर रहे हैं। अब भीतर खाने क्या मामला है ये तो वरुण गांधी ही जाने, लेकिन हाँ, पार्टी से टिकट कटने के बाद, पीलीभीत से टिकट न मिलने के बाद से वरुण गांधी ने चुप्पी साध रखी है। कई राजनीतिक विश्लेषक ये भी मान रहे हैं कि ये तूफान से पहले की शांति है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।